Hello everyone. Dear student, today we will start our chapter Neha's Alarm Clock of class 4th English NCERT book. नेहा's अलार्म क्लॉक। ये जो स्टोरी है हमारी, ये हमारी है नेहा की है। कोई एक बच्चा है नेहा, उसके बारे में है जो अपना अलार्म क्लॉक सेट करती है 6 o'clock पे। इसमें हम पढ़ेंगे वो कैसे उठती है, कब उठती है, उसको कौन कौन उठाता है। ठीक है, जैसे आपके लिए भी कोई ना कोई अलार्म होगा, आप उठते हैं तो हमारे लिए भी क्या होता है, कोई ना कोई अलार्म सेट करते हैं। या तो हम अलार्म लगाएंगे, आजकल जैसे मोबाइल में लगा लेते हैं अलार्म, है ना। फिर कभी और फिर हमारे पेरेंट्स हैं हमारे सामने, वो भी हमारा एक तरह से अलार्म ही है, वो हमें उठाते रहते हैं। तो आइए रीड करते हैं नरेटर इस स्टोरी को। नरेटर कौन होता है? समवन हु स्पीक द स्टोरी, हु नरेट द स्टोरी, जो भी स्टोरी को नरेट कर रहा है। तो देखिए नरेटर ने बोला रिंग 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 ऑफ गोज द अलार्म क्लॉक एट 6 in the morning, कि 6 o'clock पे अलार्म बजता है, रिंग रिंग रिंग। नेहा मेक्स अ फेस, नेहा फेस बनाना शुरू कर देती है। हमें भी अच्छा नहीं लगता, जैसे मॉर्निंग की नींद बहुत अच्छी लगती है ना, तो उसको भी अच्छा नहीं लगा, उसने अपना फेस बनाना शुरू किया। एंड कवरिंग हर ईयर्स विद अ पिलो, और अपने ईयर्स को पिलो के साथ उसने कवर कर लिया। स्नगल्स अंडर द वार्म ब्लैंकेट, स्नगल्स मीन्स होगा आपके लिए स्नगल्स। जैसे हम क्या होते हैं, अब जब भी हम उठते हैं सुबह सुबह तो हम क्या करते हैं, एकदम अपने पैर मोड़ कर लेट जाते हैं, है ना। जैसे हमें ठंड लग रही हो, ठंड लगती है तो हम क्या करते हैं, बिल्कुल सिकुड़ के लेट जाते हैं। तो उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चे? स्नगल्स। वार्म ब्लैंकेट, गर्म ब्लैंकेट में। बट शी नोज शी हैज़ टू गेट अप, लेकिन उसको ये पता था कि उससे उठना ज़रूर है। शी मटर्स टू हर सेल्फ, मटर्स क्या होती है कि अपने आप में कुछ कुछ बोलते रहना, ऐसी आवाज़, जैसे हमें गुस्सा नहीं आ रहा होता है तो हम बोलते रहते हैं, दूसरे आदमी को ये तो लगेगा ये कुछ बोल रही है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं पता चलता कि हम क्या बोल रहे हैं। उसी को क्या बोलते हैं हम? मटर्स, मतलब धीमी धीमी आवाज़ में बोलना जो दूसरों को सुनाई ना दे, लेकिन उसको ये पता है ये कुछ बोल रहा है। तो देखिए इसमें नरेटर ने नेहा के बारे में क्या बताया कि नेहा अपना अलार्म क्लॉक सेट करती है 6 o'clock पे मॉर्निंग में। फिर वो जब उसको अलार्म बजता है तो उसको गुस्सा आता है, वो अपना फेस बनाती है और अपने ईयर्स को कवर कर लेती है पिलो के साथ, और स्नगल्स कर लेती है अंडर द वार्म ब्लैंकेट, अपने पैर मोड़ कर लेट जाती है। तो देखिए इसमें हम स्नगल्स यहाँ पर भी देख सकते हैं, जैसे ये स्नगल्स है, ये लेटी हुई है ना। तो ये क्या है हमारे पास? स्नगल्स। उसके आफ्टर है बट शी नोज द शी हैज़ टू गेट अप, लेकिन उसको पता था कि उसको उठना है। शी मटर्स टू हर सेल्फ, तो वो खुद से ही गुनगुनाती रहती है, कुछ कुछ बोलती रहती है। अब देखिए नेहा क्या बोलती है? दिस अलार्म क्लॉक ऑलवेज रिंग एट 6 एंड पुल्स मी आउट ऑफ द बेड, कि ये जो अलार्म क्लॉक है हमेशा 6 o'clock पे बजती है और मुझे बेड से उठाने के लिए बोलती है। इट्स सो अनफेयर, ये तो अच्छी बात नहीं है। अनफेयर मतलब फेयर होता है बिल्कुल सही, अनफेयर की अच्छी बात नहीं है। ओह हाउ आई वुड लव टू स्लीप अ लिटिल लॉन्गर इन द मॉर्निंग, कि कैसे मुझे इतना प्यार है कि मैं सुबह थोड़ी देर और सो जाऊं। आप लोग भी नहीं उठ पाते ना जल्दी जल्दी, तो सुबह की नींद सबको अच्छी लगती है, बहुत अच्छी नींद आती है। आई विश दिस क्लॉक वुड फॉरगेट इट्स जॉब समटाइम, मैं विश करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि ये क्लॉक जो है, जॉब होता है बेटा, अपना काम करना भूल जाए। फॉरगेट मीन्स भूल जाए। नरेटर में बताया समथिंग फॉल्स, नेहा स्माइल्स। नरेटर क्या डिस्क्राइब कर रहा है? जब उसने विश मांगी ना, एकदम क्या हुआ, कुछ गिरता है नेहा को बहुत। नेहा स्माइल करती है, ओ माई क्लॉक हैज़ फॉलन, नेहा कहती है अरे मेरी क्लॉक गिर गई। हाउ हैप्पी आई एम, मैं कितनी खुश हूँ कि मेरी क्लॉक टूट गई है, गिर गई है। टुमारो आई कैन गेट अप लेट, कल मैं लेट उठूँगी। नरेटर नेक्स्ट मॉर्निंग देयर इज़ नो अलार्म,
तो नरेटर बताता है कि नेक्स्ट मॉर्निंग कोई अलार्म नहीं होता क्योंकि उसकी क्लॉक तो ब्रेक हो चुकी होती है। सो नेहा स्लीप्स एंड स्लीप्स, इसलिए नेहा सोती रहती है। द स्मॉल चर्पी बर्ड्स, जो छोटे छोटे जो चर्पी बर्ड्स हैं, विच कम टू द विंडो सिल एवरी मॉर्निंग, जो हर डेली मॉर्निंग में एक विंडो सिल पे आते थे। फाइंड नेहा स्लीपिंग, और आज उसने देखा कि आज तो नेहा सो रही है। आज नेहा को क्या हुआ है? देखिए, विंडो सिल का मतलब क्या होता है बेटा? विंडो सिल ये होती है जैसे हमारी खिड़की लगी होती है ना, उसके इस पर कोई ना कोई बैठा रहता है, तो ये होती है हमारी, कोई बर्ड बैठा है जैसे, तो इसको बोलते हैं विंडो सिल। बट वेक अप डियर, वेक अप फास्ट, तो बर्ड्स को लगता है कि आज तो ये सो रही है, तो इसलिए बर्ड्स उसको उठाना शुरू कर देते हैं। वेक अप डियर, वेक अप फास्ट। नरेटर बोलता है नेहा गेट अप विद द स्टार्ट, कि नेहा अब आप उठ जाइए, मतलब उठने के लिए तैयार हो जाती है। नेहा बोलती है ओ नो, इफ इट्स नॉट द अलार्म क्लॉक, इट दीज बर्ड्स, व्हाई डोंट दे लीव मी अलोन। उसने कहा ओ नो, अगर ये अलार्म क्लॉक नहीं थी तो ये बर्ड्स ने मुझे उठा दिया, ये मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते, क्योंकि उसको गुस्सा आ रहा होता है, उसको अच्छा नहीं लगता कि कोई उसको उठाए। तो नरेटर क्या बोलता है फिर? इवन दिस विश ऑफ नेहा कम्स ट्रू, अब जो नेहा की ये वाली विश भी पूरी हो जाती है। कौन सी? कि बर्ड्स नहीं आते अब। द नेक्स्ट मॉर्निंग देयर इज़ नॉट ओनली नो अलार्म, देयर आर नो बर्ड इधर, कि उसने कहा नेक्स्ट मॉर्निंग ना केवल अलार्म क्लॉक थी बल्कि ना ही कोई बर्ड्स भी था। बट देयर इज समवन एल्स हु डज नॉट वांट हर टू मिस द स्कूल बस। उसने कहा आज कोई और है, आज कोई नहीं है कि जो मेरे को वांट हर टू मिस द स्कूल बस, कि आज कोई और है जो चाहता है कि उसकी स्कूल बस मिस ना हो। कैन यू गेस हु इट इज़, क्या तुम गेस कर सकते हो वो कौन है जो ये चाहता है कि उसकी स्कूल बस मिस ना हो, नेहा टाइम से उठे, क्योंकि उसकी अलार्म क्लॉक भी गई अब उसका वो भी चला गया। बट तो इसमें क्या आया? द बिग ब्राइट सन। अब कौन सा? बिग ब्राइट सन। जब हमारी विंडो ओपन है, गेट ओपन है, तो हमें सनलाइट दिखाई देगी, तो बिग ब्राइट सन आया। ही फिल्स नेहाज रूम विद अ वार्म स्माइल, उसने नेहा का रूम पूरे तरीके से वार्म स्माइल के साथ फिल कर दिया। देन नेहा, ओ माई आईज, नाउ इट्स द सन वॉकिंग मी अप, उसने कहा ओ अब सन मेरे पीछे लग गया, वाई कांट ही लेट मी बी, यह मुझे क्यों नहीं छोड़ देते अकेला। नरेटर, इवन इफ दिस विश ऑफ नेहाज कम ट्रू, अब नेहा की ये वाली विश भी पूरी हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग द सन इज़ बिहाइंड द क्लाउड, नेक्स्ट मॉर्निंग जो सन है वो क्लाउड्स के पीछे होता है। सो नेहा स्नोर्स टिल शी हियर्स हर मदर्स वॉइस, तो इसलिए नेहा क्या करती है? स्नोर्स होता है खराटे लेना, जब तक सोती रहती है जब तक उसको अपनी मदर की वॉइस नहीं सुनाई देती। अब सबकी क्या होती है? सबकी सारी विश पूरी हो जाती है, जितना वो चाहती है कि अलार्म क्लॉक मेरी बंद हो जाए, मुझे बर्ड्स ना उठाए, मुझे सन ना उठाए, तो अब वो सोती रहती है। तो नेहा तब तक लेटी हुई है, सो रही है। स्नोर्स होता है खराटे लेना, जब तक उसकी मदर उसको नहीं उठा रही। मदर, वेक अप स्लीपी हेड, यू विल मिस द बस, कि उठ जाओ स्लीपी हेड। स्लीपी हेड मीन्स जो सोता रहता है, तो आप बस मिस कर दोगे। नेहा, ओ नो, व्हाई डज मदर हैव टू वेक मी अप, अरे अब मम्मा मुझे क्यों उठा रहे हैं। नरेटर, देयर इज़ नो एस्केप नाउ, नरेटर बताता है कि अब कोई नहीं बचा। नेहा गेट्स अप एंड रेडी, नेहा खुद उठती है और रेडी हो जाती है। कैन यू इमेजिन व्हाट हैपन्स द नेक्स्ट डे, तो क्या आप इमेजिन कर सकते हैं नेक्स्ट डे क्या हुआ था जब वो अपने आप उठती है? तो नेहा वेक्स अप विद अ स्टार, नेहा अपने आप उठ जाती है। हर वॉच से इट्स 6 o'clock, उसकी वॉच में उसको दिखता है कि अब 6 o'clock हो गई। शी कॉल्स आउट टू हर मदर, वो अपनी मदर को बुलाती है, आवाज़ देती है अपनी मदर को।
नेहा, माँ हु वोक मी अप टुडे, मुझे किसने उठाया आज? तो नरेटर बताता है कि उसकी मदर स्माइल करती है। मदर, हु एल्स, यू ऑफ कोर्स, कौन होगा? ऑफ कोर्स आप ही होंगे। नेहा, बट आई वॉज स्लीपिंग, हाउ कुड आई, लेकिन मैं तो सो रही थी, फिर ये कैसे हुआ? तो उसकी मदर बताती है, नाउ टेल मी, वाई डू यू ईट योर लंच एवरी डे एट 1 in the afternoon? कि ओके आप मुझे बताइए कि एवरी मॉर्निंग जो है एवरी डे आप लंच क्यों करते हैं आफ्टरनून में? तो लंच करते हैं हम आफ्टरनून, क्यों करते हैं? नेहा ने बताया, आई फील हंग्री, कि मुझे ऐसे लगता है क्योंकि मुझे भूख लगती है इसलिए। ठीक है, उसने कहा आई फील हंग्री, इसलिए मैं लंच करती हूँ। तो मदर ने कहा, वाई डू यू स्लीप एट 9 एवरी नाइट, कि आप एवरी नाइट 9 o'clock पे क्यों सो जाते हैं? तो नेहा ने कहा, बिकॉज आई फील स्लीपी, क्योंकि मुझे नींद आती है। तो मदर ने कहा, देयर इज़ अ क्लॉक इनसाइड यू विच टेल्स यू व्हेन टू ईट, व्हेन टू स्लीप एंड व्हेन टू वेक। तो उसकी मदर ने बताया कि बेटा आपके अंदर ही एक क्लॉक होती है जो हमें बताती है व्हेन टू ईट, व्हेन टू स्लीप एंड व्हेन टू वेक अप, कब खाना है, कब सोना है, कब उठना है, कब क्या काम करना है। तो वो जो क्लॉक होती है हमारे अंदर, उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक, सबके अंदर होती है। अगर हम कोई भी काम रूटीन में 4-5 डेज करेंगे तो हम उस काम के अपने आप नेक्स्ट डे अपने आप करने के लिए रेडी हो जाएंगे। अगर हम डेली 6 o'clock पे उठते हैं, चाहे वो संडे भी है, हमारी आँख अपने आप खुल जाएगी। तो उसने कहा, नेहा, ओ आई बेटर रश नाउ, आई डोंट वांट टू मिस द, कि अब मैं अपनी बस को मिस नहीं करना चाहती। मदर कहती है, रिलैक्स, टुडे संडे, आज तो संडे है। नेहा, ओ अडेप्टेड फ्रॉम नेहाज अलार्म क्लॉक बाय गिरिजा रानी अस्थाना। ये जो नेहा अलार्म क्लॉक है, इसके जो राइटर हैं वो है गिरिजा रानी अस्थाना। नाउ देयर आर सम न्यू वर्ड्स, स्नगल्स। स्नगल्स मीन्स मैंने बताया था आपको सट कर सोना। मटर्स, मटर्स मतलब धीमी धीमी आवाज़ में बोलना, जब गुस्सा आता है तो जो दूसरों को सुनाई ना दे। विंडो सिल, जो विंडो के नीचे का प्लेस होता है। रिलैक्स मीन्स आराम करना। नाउ रीडिंग इज फन, टिक द करेक्ट आंसर। व्हाट टाइम डिड नेहाज अलार्म रिंग एवरी मॉर्निंग? एवरी मॉर्निंग में नेहा का अलार्म क्लॉक कितने बजे रिंग करता है? 4, 9 और 6 o'clock। What did the bird say? बर्ड हमें क्या बोलते हैं? स्लीप ऑन, वेक अप, गो एंड प्ले, वेक अप। What is inside you that makes you get up at the same time every day? तो हमें कौन अंदर से हमें ये बताता रहता है कि आपको सेम टाइम पे यही काम करना है या सेम टाइम पर उठना है? हमारी बॉडी क्लॉक। नाउ देयर आर सम जम्बल्ड वर्ड, we have to correct it। ILESM smile, MRAL, इससे बन जाएगा हमारा अलार्म, ALARM। नाउ OCKLC क्लॉक, देन मॉर्निंग, देन स्नोर्ड, SNORED, देन विंडो, Now let's listen and talk. Listen to the sound around you when you are on your way to school. Discuss with your friends the sound that you heard. उसने कहा है कुछ साउंड्स जो है हमारे आसपास हमें स्कूल जाते हुए सुनाई देती है, डिस्कस कीजिए अपने फ्रेंड के साथ भी और लिखिए। जैसे हमारे पास हमें क्या दिखाई दे रही है? ये साउंड यू हर्ड, कि आपको कौन सी साउंड दिखाई दी, सुनाई दी? हमारे पास एक कार है, अगर हमें कार दिखाई दे रही है तो उसकी कौन सी साउंड हमें दिखाई देगी? साउंड ऑफ ट्रैफिक, है ना? तो हमें सुनाई दी साउंड ऑफ ट्रैफिक।
ट्रैफिक ऑन रोड। और अब आपके इस वाले ये इसी कॉलम में लिखना था, बस इस वाले में, साउंड ऑफ ट्रैफिक ऑन रोड, साउंड योर फ्रेंड्स हर्ड। आपके फ्रेंड को क्या आवाज़ सुनाई दी जब मॉर्निंग में स्कूल आ रहे थे? साउंड ऑफ कन्वर्सेशन विद फ्रेंड हो सकता है ना, कि फ्रेंड्स के साथ कन्वर्सेशन करते हुए। नेक्स्ट आपके पास है ये गर्ल आपको दिखाई दे रही है। गर्ल क्या कर रही है? टॉकिंग कर रही है। तो आपको आवाज़ किसकी दिखाई दी, सुनाई दी? साउंड ऑफ टॉकिंग। आप अपने फ्रेंड से पूछेंगे कि आज आप स्कूल आ रहे थे तो आपको किस चीज़ की साउंड सुनाई दी? तो आप क्या हो सकता है? साउंड ऑफ शटर्स ओपनिंग, है ना। शटर ओपन होते हैं जब स्कूल में कोई भी शॉप है, शॉप वाला स्कूल ओपन कर रहा है अपनी शॉप। साउंड ऑफ शटर्स ऑफ स्कूल ओपनिंग। नेक्स्ट है आपके पास, ये आपके पास ट्री है। ट्री की कैसी आवाज़ सुनाई देती है आपको? साउंड ऑफ कूल विंड, है ना। बहुत तेज़ हवा चलती है जब भी हमें सुनाई देती है। हो सकता है उसको भी सेम दिखाई दिया हो, सुनाई दिया हो। साउंड बतानी है, सुनाई दिया होगा उसको। नेक्स्ट आपके पास है बर्ड है। साउंड ऑफ बर्ड आपको दिया हो, साउंड ऑफ चर्पिंग ऑफ बर्ड्स। नेक्स्ट आपके पास है हॉर्न की आवाज़, ठीक है। लाउड स्पीकर, हॉर्न ऑफ कार, टेलीविज़न साउंड, लाउड स्पीकर साउंड, कुछ भी हो सकता है, वो आप इसमें राइट करेंगे। नेक्स्ट इज इफ़ देयर इज़ नो क्लॉक इन द हाउस टू वेक यू इन द मॉर्निंग। अब आपके घर में कोई क्लॉक नहीं है, हाउ विल यू वेक अप? आप कैसे उठेंगे? विल यू कंटिन्यू टू स्लीप, और क्या आप कंटिन्यू सोते रहेंगे? नो, हम कंटिन्यू नहीं सो सकते ना, तो हम क्या लिखेंगे? नो आई विल वेक अप। आप राइट करेंगे इसमें, नो आई विल वेक अप बाय, जैसे ये कैसे उठती थी? बाय द साउंड ऑफ चर्पिंग ऑफ बर्ड्स। अगर हम अपने घर के बुजुर्गों से, बड़ों से बात करें और वो आज भी अगर उनको बर्ड्स की साउंड सुनाई देती है, वो अपने आप उठ जाते हैं। तो उनको पता चल जाता है 4 o'clock हो गए, 4:30 हो गए, वो उठ जाते हैं। वो और उनका एग्जैक्ट टाइम होता है, उनको पता चल जाता है, एक्सपीरियंस होता है उनका। बर्ड ऑफ, साउंड ऑफ बर्ड्स। और क्या कह सकते हैं? बेल ऑफ टेम्पल, टेम्पल की बेल सुबह मॉर्निंग में जल्दी बजती है। या फिर ड्यू टू लाइट, लाइट अगर हमें दिखाई दे रही है एकदम, अगर लाइट जलाते आप सो रहे हैं कहीं पर, कोई लाइट जलाएगा, आपकी एकदम आँख अपने आप खुलने लग जाती है। या फिर ब्राइट सन आ जाए, तो आप उसको यही लिखेंगे, नो आई विल वेक अप बाय द साउंड ऑफ चर्पिंग ऑफ बर्ड्स, बेल ऑफ टेम्पल, ड्यू टू लाइट, और ब्राइट सन। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट वे ऑफ नोइंग द टाइम ड्यूरिंग द डे? क्या अलग अलग वे हो सकते हैं कि आपको टाइम का पता चल जाए? सबसे पहले तो आपके पास क्लॉक नहीं है, तो आप किसी से पूछ सकते हैं, है ना। तो आप लिख देंगे आस्किंग, आस्किंग समवन, समवन हु नोज, जो जानता उससे पूछ के। या फिर लिसनिंग टू द टीवी, या लिसनिंग टू द, बाय सीइंग द मोबाइल फ़ोन, या बाय जजिंग द इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट। आप कुछ भी इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है वर्ड बिल्डिंग, फाइंड द हिडन वर्ड। हिडन वर्ड है आपके पास कुछ, आपको ये सारे वर्ड्स इसमें से फाइंड आउट करने हैं। जैसे मदर है आपके पास, ये गिवन है इसमें मदर। ऐसी बर्ड्स, बर्ड्स आपको सर्च करना है, जैसे आपके पास दिखाई दे रहा है, दिस इज़ बर्ड। नाउ क्लॉक, क्लॉक आप देखेंगे कि आपको क्लॉक कहाँ दिखाई दे रही है। फिर आप करेंगे ऐसी हैप्पी, अलार्म, ये सारे आपने सर्च करके इसमें से सर्कल कर देने हैं। नाउ ओनली यही वर्ड करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वर्ड आपने करने हैं। जैसे ये हंग्री है, ये दिखाई दे रहा है, दिस इज़ हंग्री।
क्लॉक ये रहा हमारे पास CLOCK क्लॉक। ऐसे ही आप अपने आप सर्च करेंगे, देखेंगे। से अलाउड कुछ वर्ड्स है हमारे पास, ऑट, मैटर, बॉट, चैटर, कॉट, शैटर, टिक टॉक, टेल टॉल, ट्रेन, टाइम, टिक टैक, टिप टेन, टेक टॉक। लेट्स राइट हु सेड दिस वर्ड्स एंड टू हुम। किसने कहे ये वर्ड और किसको कहे। हु सेड होता है, हु मीन्स किसने कहा, टू हुम किसको। वेक अप डियर, वेक अप फास्ट, उसने कहा है वेक अप डियर, वेक अप फास्ट। ये वर्ड किसने कहे थे, ये कहे थे बर्ड्स ने। और किसको कहे थे, नेहा को। नेहा को उन्होंने बोला था वेक अप डियर, वेक अप फास्ट। माँ, हु वेक मी अप टुडे। मुझे ये किसने कहा कि माँ आज मुझे किसने उठाया, ये नेहा ने कहा है ना। किसको कहा उसने, अपनी मदर को। नाउ वाई डू यू स्लीप एट 9 एवरी नाइट। आप डेली नाइट में क्यों सो जाते हैं 9 o'clock पे। ये बात किसने कही थी, उनकी मदर ने। किसको कही, नेहा को। नाउ यूज द बॉक्स गिवन, फिल इन द ब्लैंक्स। अब आपको फिल करना है इसमें वॉज वर। आप देखो वॉज कहाँ आएगा और वर कहाँ आएगा। सिंगुलर के साथ आएगा आपका वॉज और प्लूरल के साथ आएगा वर। प्लूरल मीन्स मोर देन वन, मोर देन वन के साथ वर और सिंगुलर के साथ, सिंगल थिंग के साथ आपका आएगा वॉज। राम, राम सिंगल है तो राम के साथ आपका क्या आ जाएगा, वॉज। द काउज, काउज प्लूरल है, काउज, तो यहाँ आ जाएगा वर। नाउ टॉयज, माई टॉयज, तो वर ब्रोकन। नेक्स्ट इज हर फ्रॉक, सिंगल है, हर फ्रॉक वॉज टू लॉन्ग। द मार्केट, मार्केट भी, द मार्केट वॉज क्लोज्ड। द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन क्या है हमारे पास, प्लूरल। चाइल्ड सिंगुलर है, ये नहीं सोचना कि इसके पीछे एस या ES लगा हुआ है तो वही प्लूरल होगा, नो। ठीक है, द चिल्ड्रन, तो द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन अपने आप में ही प्लूरल है चाइल्ड का, तो यहाँ आ जाएगा द चिल्ड्रन वर हैप्पी। नाउ द फ्लावर्स, फ्लावर्स के साथ क्या आ जाएगा, वर, केप्ट इन अ वेज। नाउ look at the picture given below and complete the following paragraph. You will need these words. उसने कहा आपको क्या करना है, ये पैराग्राफ कंप्लीट करना है इन वर्ड्स की हेल्प से। जैसे yesterday I lost a book, I looked for it everywhere. उसने क्या कहा कि मैंने yesterday कल एक बुक लॉस्ट कर दी थी, मैंने हर तरफ देखा। I looked dash a door, उसने कहाँ देखा, देखो यहाँ से ये देख रही है, ये कहाँ से देख रही है, आई लुक्ड, कहाँ देखा उसने, बिहाइंड, पीछे देख रही है ना वो उसके। बिहाइंड मीन्स होता है पीछे, कि उसने डोर के पीछे भी देखा। आई लुक्ड, और कहाँ देखा मैंने, डैश अ कबर्ड, कबर्ड देखो, कबर्ड के कहाँ देखा होगा, कबर्ड के इनसाइड देखा होगा, इनसाइड अ कीबोर्ड, सॉरी कबर्ड, इनसाइड ऑफ द कबर्ड, इनसाइड मीन्स अंदर, उसने अपनी अलमीरा के अंदर देखा। नेक्स्ट देखिए, आई लुक डैश अ बेड, और कहाँ देखा उसने उसको, बेड, अपनी बुक्स को बेड के नीचे देख रही है ये, तो नीचे के लिए क्या बोलेंगे हम, अंडर। आई लुक्ड अंडर अ बेड। नाउ आई कुड नॉट फाइंड एनीवेयर, लेकिन उसको कहीं नहीं मिली। देन आई डैश शेरू, तो फिर उसने क्या किया, कॉल्ड आउट, अपने शेरू को बुलाया। शेरू माई डॉग केम रनिंग टू मी, उसने कहा शेरू माई डॉग मेरे पास आओ, रनिंग टू मी। आई आस्क हिम टू लुक फॉर माई बुक, मेरे साथ मेरी हेल्प करो मेरी बुक को ढूंढने में। ही डैश अनदर बुक फ्रॉम माई बैग, उसने क्या किया, उसके बैग में से पुल्ड आउट की, ही पुल्ड आउट, खींची, पुल्ड आउट अनदर बुक फ्रॉम माई बैग, उसने उसके बैग में से एक दूसरी बुक पुल्ड आउट कर ली।
खींची, ये समझ में आ गया होगा। पुल्ड आउट मीन्स खींचना, इनसाइड अंदर, कॉल्ड आउट बुलाना, बिहाइंड के पीछे, अंडर के नीचे। नेक्स्ट इज फन टाइम। हेयर इज अ वर्ड क्लॉक। क्लॉक वर्ड हमें गिवन है। राइट डाउन वर्ड रिलेटेड टू क्लॉक। आपको क्लॉक से रिलेटेड कुछ वर्ड्स जो भी हैं वो राइट करने हैं। जो जो आपको गिवन होंगे वही वर्ड आपने राइट करने हैं। जैसे हमें गिवन है क्लॉक की साउंड क्या होगी, तो क्लॉक की साउंड क्या होगी हमारे लिए, आप राइट करेंगे क्लॉक की साउंड है टिक टॉक टिक टॉक, है ना, टिक टिक, सॉरी, टिक 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 टिक। नेक्स्ट इज अनदर वर्ड आप क्या यूज़ करेंगे क्लॉक के लिए, जैसे वॉच यूज़ कर सकते हैं हम। नेक्स्ट पिक्चर, आपने यहाँ पर पिक्चर ड्रॉ करनी है। जैसे मैंने मान लो ये कर लिया 12, यहाँ 6 बना लिया, 3, 9, फिर उसमें टाइमिंग सेट कर दिया अपना। नेक्स्ट है आपके पास वर्ड इन योर लैंग्वेज। योर लैंग्वेज में आपने वर्ड लिखना है कि आप अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं। हम अपनी लैंग्वेज में घड़ी, अगर आप बड़े बुजुर्गों से बोलेंगे तो वो बोलेंगे घंटा, घंटा भी बोल देते हैं वो। जो भी आपके घर में यूज़ होता है वो आप राइट करेंगे। नेक्स्ट इज नेम डिफरेंट पार्ट्स टाइम। डिफरेंट पार्ट्स लिखेंगे आप इसमें। इसमें क्या क्या होता है आपके, एक मिनट वाली वो होती है आपकी मिनट हैंड, एक आपकी होती है सेकंड हैंड, एक आपके पास है आवर, अलार्म होता है किसके अंदर, और क्या होता है इसमें, सेल होते हैं ना। नेक्स्ट आपके पास है मेक अ सेंटेंस। इसका सेंटेंस बनाना है, कुछ भी बना सकते हो। माई क्लॉक इज़ ब्यूटीफुल, ये भी हो सकता है आपका माई क्लॉक इज़ ब्यूटीफुल। नेक्स्ट है हेयर इज़ अ वर्ड मॉर्निंग। यहाँ पर भी मॉर्निंग के कुछ वर्ड्स हैं, राइट डाउन वर्ड्स रिलेटेड टू इट। इससे रिलेटेड हमें वर्ड राइट करने हैं। यहाँ पर हमारे पास है मॉर्निंग, तो मॉर्निंग में हम क्या क्या करेंगे वो आप राइट करेंगे। सेम उसी की तरीके से हम इसमें राइट करेंगे। मॉर्निंग में जो साउंड हमें सुनाई देती है तो हम क्या क्या ले सकते हैं इसमें साउंड, बर्ड की साउंड या बेल ऑफ टेम्पल, है ना, कोई भी साउंड हम ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, इसके लिए मॉर्निंग के लिए आपको और कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, अनदर AM वर्ड हम यूज़ करते हैं, या हम बोल देते हैं बिफोर नून, है ना, दोपहर से पहले क्या होती है हमारी मॉर्निंग। नाउ इसमें पिक्चर ड्रॉ करने के लिए बोला है, तो हम मॉर्निंग की पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसे ट्री बना सकते हैं, बर्ड बना सकते हैं, है ना, ऐसे आप बर्ड बना लेंगे। नेक्स्ट आपके पास है यहाँ क्लाउड्स भी बना सकते हैं। फिर आपके लिए मॉर्निंग को आप अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, सुबह। नेक्स्ट इज नेम डिफरेंट पार्ट और टाइम्स। डिफरेंट वो बताएंगे आप, जैसे मॉर्निंग से रिलेटेड आपके डिफरेंट पार्ट्स कौन कौन से हैं वो आप राइट करेंगे। मॉर्निंग में आप क्या क्या देखते हैं, बर्ड्स, है ना, क्लॉक, अलार्म, वॉक, ब्यूटी ऑफ नेचर। तो आप कोई भी वर्ड इससे रिलेटेड इसमें लिख सकते हैं, ब्यूटी ऑफ नेचर। नेक्स्ट है आपके पास सेंटेंस आपने बनाना है, तो हम सेंटेंस बना सकते हैं मॉर्निंग से रिलेटेड। वी शुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। हमें जल्दी उठना चाहिए। वी शुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। वी शुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आपको मॉर्निंग में जल्दी उठना चाहिए। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट।